गुड मॉर्निंग श्रोताओं। तो हाजिर हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जानने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह की प्रमुख खबर। 6 साल चली चिट्टे से जंग, दोस्तों के साथ मजे में लगी लत, परिवार के लिए बनी मुसीबत। दोस्तों के साथ मजे में चिट्टे की आदत ऐसी लगी कि देखते ही देखते ज़िंदगी के 6 साल तबाह हो गए। जब तक लत छुड़ाने की कोशिश की तब तक हालात बेकाबू हो चुके थे। लाखों रुपए खर्च करने और बड़े अस्पतालों में इलाज कराने के बावजूद नशे की लत नहीं छूट रही थी। अब जब चिट्टे को पूरी तरह छोड़ दिया है तो ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी की नई सुबह हुई हो। बता दें कि यह वाकया घुमारवीं उपमंडल के एक ऐसे युवक से जुड़ा है जो परिवार से साधन संपन्न है। माता पिता ने कभी किसी बात के लिए मना नहीं किया। युवक ने बताया कि शुरुआत में उसने चिट्टा सिर्फ दोस्तों के साथ मजे के लिए पीना शुरू किया था। धीरे धीरे यह शरीर की ज़रूरत बन गया। इसे खरीदने के लिए वो घर वालों से झूठ बोलकर पैसा लेने लगा। जब तक परिवार को लत के बारे में पता चला तब तक वो बुरी तरह इसकी गिरफ्त में आ चुका था। युवक ने बताया कि एक दिन ठान लिया कि अब उसे इस दलदल से बाहर निकलना ही होगा। उसने खुद को संभालने का फैसला किया और नशे से हमेशा के लिए दूर रहने की ठान ली। शुरुआत में उसे दिक्कतें आई, शरीर में दर्द होने लगा, मन बेचैन रहने लगा, लेकिन परिवार ने पूरा साथ दिया। धीरे धीरे उसने नशे से दूरी बना ली और आखिरकार इस लत से छुटकारा पा लिया। अब युवक को पूरी तरह नशे से मुक्त है, घर में खुशहाली लौट आई है, वो अपनी ज़िंदगी को संवारने में जुट गया है। टेंडर प्रक्रिया पूरी, सबसे पहले टांडा को मिलेगा ऑपरेशन करने वाला रोबोट। हिमाचल के बड़े स्वास्थ्य संस्थानों में से ऑपरेशन करने वाला रोबोट सबसे पहले टांडा मेडिकल कॉलेज को मिलने जा रहा है। शिमला का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जमियाना फंक्शनल होने के कारण इसे रेस में पिछड़ गया है। हालांकि दोनों अस्पतालों के लिए टेंडर एक साथ ही हुआ है और एक साथ ही फाइनल हुआ है। टेंडर की प्रक्रिया को फाइनल करने के बाद अब स्वास्थ्य सचिव ने प्रधान सचिव वित्त को मामला भेजा है और 54 करोड़ रुपए की मांग की है। स्वास्थ्य विभाग ने यह भी सुझाव दिया है कि पहले टांडा मेडिकल कॉलेज के लिए ही धनराशि दी जाए, क्योंकि वहां रोबोट स्थापित कर जल्दी रोबोटिक सर्जरी शुरू हो सकती है, जबकि सुपर स्पेशलिटी चमियाना के लिए पैसा बाद में दिया जा सकता है जब ये अस्पताल रोबोटिक सर्जरी के लिए रेडी हो। अभी यहाँ बहुत से विभागों को आईजीएमसी से शिफ्ट नहीं किया जा सका है। एक गुट सांसदों को कमान देने के पक्ष में, दूसरा बिंदल की सरदारी को रिपीट करवाने के, तीसरा खामोश। हिमाचल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का फैसला 3 गुटों की खींचतान में फंस गया है। एक गुट सांसदों को कमान देने के पक्ष में है तो दूसरा डॉक्टर राजीव बिंदल की सरदारी को रिपीट करवाना चाह रहा है। पार्टी का तीसरा खेमा खामोश है और ऊंट किस करवट बैठता है इसका इंतजार कर रहा है। यहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव दिसंबर में होना तय माना जा रहा था, मगर जनवरी के बाद अब फरवरी भी बीतने को है। अब यही माना जा रहा है कि मार्च में फैसला किया जाएगा। देश के कई राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। हिमाचल उन राज्यों में शुमार है जहां खूब मातापच्ची करनी पड़ रही है। लाहौल स्पीति में बर्फ का कर्फ्यू, लोग घरों में कैद, बर्फबारी से अटल टनल बंद। हिमाचल प्रदेश में खराब मौसम के चलते ऊपरी इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई है, तो वहीं जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में भी 2 फुट से अधिक ताज़ा हिमपात हुआ है। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों व पहाड़ियों में 5 फीट तक बर्फबारी हुई है। ऐसे में भारी हिमपात के चलते घाटी की सड़कें वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गई हैं। कुछ इलाकों में पेयजल समस्या और बिजली की समस्या भी लोगों को परेशान कर रही है। ऐसे में मौसम साफ होने के बाद बिजली और पानी की व्यवस्था को भी प्रशासन के द्वारा ठीक किया जाएगा। सीएम सुक्खू करेंगे अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि महोत्सव का आगाज, जिला वासियों को देंगे करोड़ों की सौगात। देवभूमि हिमाचल के ऐतिहासिक छोटी काशी अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि महोत्सव 2025 की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस 7 दिवसीय महापर्व का शुभारंभ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू आज करेंगे। महाशिवरात्रि का यह भव्य आयोजन 27 फरवरी से 5 मार्च तक चलेगा, जिसमें देव संस्कृति की झलक और विकास की सौगातें देखने को मिलेंगी। बता दें कि शुभारंभ से पहले मुख्यमंत्री राजदेव माधव राय के मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, जिसके बाद भव्य देव जलेब निकाली जाएगी।
यह जलेब माधवराय मंदिर से पटल मेला ग्राउंड तक निकलेगी, जिसमें सैकड़ों देवी देवता, कारदार, देवलू संस्थाएं और हजारों श्रद्धालु शामिल होंगे। रंग बिरंगी सजावट से सजी मंडी नगरी इस दौरान शिवमय हो जाएगी। खुशखबरी, 2 महीने के अंदर 1000 शिक्षकों को मिलेगी नियुक्ति। हिमाचल सरकार ने तैयार किया प्लान, अंतिम चरण में भर्ती प्रक्रिया। राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी जल्द दूर की जाएगी। अप्रैल से पहले ही स्कूलों में 1000 शिक्षकों को नियुक्ति मिल जाएगी। इसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इनमें 500 प्रवक्ता नियुक्त शामिल हैं। राज्य लोक सेवा आयोग ने इनका परिणाम घोषित कर दिया। अब शिक्षा विभाग ने नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है। इसी तरह जेवीटी में दिव्यांग श्रेणी के 181 पदों के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग भी इन शिक्षकों के लिए स्टेशन अलॉट करने का काम कर रहा है। यह प्रक्रिया भी मार्च महीने के अंत तक पूरी हो जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, मेडिकल कॉलेजों का फिलहाल नहीं होगा स्टेट कैडर। हिमाचल में फिलहाल मेडिकल कॉलेजों का स्टेट कैडर नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मेडिकल कॉलेज कैडर के विलय के संबंध में यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। प्रदेश चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा शिक्षक संघ के पदाधिकारियों को मुलाकात के दौरान सीएम ने इसके बारे में आश्वस्त किया है। वहीं शीत सत्र के दौरान धर्मशाला में हुई कैबिनेट बैठक में मेडिकल कॉलेजों का स्टेट कैडर करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। अभी तक मेडिकल कॉलेजों का अपना कैडर है, जिससे मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टरों के तबादले नहीं होते हैं। स्टेट कैडर होने से डॉक्टरों के तबादले होने थे। इस मामले को फिर से कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा। सीएम ने कहा कि सरकार मेडिकल कॉलेजों को सुदृढ़ करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। नियमितीकरण पर विभागों में हलचल, इस डेट से रेगुलर होंगे अनुबंध कर्मचारी। हिमाचल सरकार के कई विभागों में अब अनुबंध कर्मियों को रेगुलर करने को लेकर हलचल शुरू हो गई है। कार्मिक विभाग ने अब साल में रेगुलराइजेशन का सिर्फ एक विकल्प ही रखा है, जो 31 मार्च की कट ऑफ डेट के हिसाब से है। हालांकि पहले अनुबंध कर्मियों को साल में 2 विकल्प मिलते थे। 31 मार्च से पहले सभी विभागों को जहां अनुबंध कर्मचारी तैनात हैं, अपने यहां रेगुलर होने वाले कर्मचारियों का डाटा तैयार करना है। स्वास्थ्य और आयुर्वेद विभाग ने यह प्रक्रिया समय रहते शुरू कर दी है। अब कुछ और विभागों में भी हलचल हुई है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने सभी जिलों को जिला कैडर वाले पदों को लेकर डाटा इकट्ठा करने को कहा है। इसके बाद डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस बिलासपुर और हमीरपुर ने आगे प्रक्रिया शुरू कर दी है। अनुबंध सेवाकाल का वरिष्ठता लाभ लेने वाले होंगे, डिमोट रिकवरी होगी। हिमाचल में अनुबंध सेवाकाल का वरिष्ठता लाभ लेने वाले कर्मचारी डिमोट किए जाएंगे। इनसे वित्तीय रिकवरी भी की जाएगी। 20 फरवरी से लागू हुए सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें संशोधन विधेयक 2024 में यह बड़ा फैसला हुआ है। कर्मचारी अपनी सेवाओं के नियमितीकरण की तिथि से ही सेवा लाभ के हकदार होंगे। नियमित सेवा के अलावा अन्य सेवा के लिए पहले से दिए गए सेवा लाभ इनसे वापस लिए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। अन्य विभाग भी इस बाबत आदेश जारी करने की तैयारी में है। तो ये रही आज सुबह की विशेष खबरें। ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।